कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की टेमी को दिखाया जाता है जो बेहोशी की हालत में अपनी बोट में पूरी तरह पानी से भीगी हुई है। अचानक उसकी आंख खुलती है और वो अपने आसपास के नज़ारे को देखकर घबरा जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है और अपनी प्रेमिका रिचर्ड को चारों तरफ ढूंढती है। किसी तरह वो बोट के बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि रिचर्ड इस बोट में नहीं है। सीन कट हो जाता है और हमें अब 5 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहां टेमी अपनी ट्रिप खत्म करके ताहिती पहुंची थी। ताहिती पहुंचने से पहले टेमी की जिंदगी अमेरिका में थी और वो कैलिफोर्निया की रहने वाली है। उसने अपना कॉलेज छोड़ दी थी और फिर इस दुनिया को घूमने के लिए निकली है। टेमी अपने दोस्त से बात कर ही रही होती है तभी वहाँ रिचर्ड अपनी बोट लेकर पहुँचता है। रिचर्ड उन दोनों से कहता है, क्या आप लोग मेरी थोड़ा मदद करोगे? वहीं टेमी की मुलाकात रिचर्ड से होती है। रिचर्ड एक अनुभवी नाविक है जिसने समुद्र के कई चुनौतियों का सामना किया है और वो पूरी तरह आत्मनिर्भर है और समुद्र में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के लिए योग्यता रखता है। धीरे धीरे दिन गुजरता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। रिचर्ड बातों बातों में ही टेमी को डिनर के लिए बुलाता है और उससे अपना बोट दिखाता है। दोनों डिनर करते हुए अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। तभी रिचर्ड टेमी से कहता है, क्या तुमने कभी ऐसी बोट चलाई है? इस पर टेमी जवाब देती है, नहीं, पर चलाना चाहूंगी। अगले सुबह रिचर्ड अपने बोट से टेमी को सैर कराता है और दोनों बहुत मस्ती करते हैं। तभी सीन कट होता है और हमें रियल टाइम दिखाया जाता है जहां टेमी जोर जोर से बोट के चारों तरफ रिचर्ड को बुलाती है। रेडियो से मदद बुलाने का कोशिश करती है पर रेडियो सिग्नल भी पानी के कारण खराब हो गया था। थक हार कर टेमी वहीं रो रो कर सो जाती है। सीन कट हो जाता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ टेमी और रिचर्ड एक झरने में चले जाते हैं। झरने में दोनों बहुत ही मस्ती करते हैं और इसी तरह दोनों का दिन गुजरता है और वो दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं। तभी एक बार सीन फिर कट होता है और हमें रियल टाइम दिखाया जाता है जहां टेमी की आंख खुलती है और उसे अपनी छोटी बोट थोड़ी दूर में दिखाई देती है, जिसे देखकर टेमी बहुत खुश हो जाती है और अपनी बोट को उस बोट की ओर मोड़ने लगती है। बोट में पानी आने के चक्कर में बोट स्टार्ट नहीं होता पर वो कोशिश करती रहती है। तभी साइड में देखती है कि उसके बोट के पर्दे पानी में गिर चुके हैं जिस वजह से छोटी बोट की तरफ नहीं मुड़ रहा। टेमी पर्दे को काटने लग जाती है। तभी अचानक पर्दे के साथ टेमी पानी में गिर जाती है। पर्दे के नीचे आने के कारण टेमी पानी में डूबने लगती है और वो किसी तरह वहां से बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही वो देखती है कि उसकी बोट उससे काफी दूर चल गई है, जिसे देखकर टेमी घबरा जाती है और अपनी बोट की ओर तैरने लगती है। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार वो अपने बोट में पहुंच जाती है। बोट में आने के बाद टेमी अपने बोट को रिपेयर करती है और अंदर के पानी को एक पाइप की मदद से बाहर निकालती है। बोट में टेमी को एक नया पर्दा मिलता है जिसे वो बाहर निकालकर अपने बोट में लगा देती है। अब टेमी की बोट लगभग थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी। वो बोट को उस छोटी बोट की ओर मोड़ती है और उसके सामने चली जाती है। तभी उसे छोटी बोट में रिचर्ड दिखाई देता है जो कि जिंदा है। टेमी अपनी बोट को एक रस्सी से बांधती है और छलांग लगाकर उस छोटी बोट के पास चली जाती है। उस छोटी बोट से रिचर्ड को अपनी बोट में किसी तरह ले आती है। बोट में रिचर्ड को लाने के बाद टेमी बहुत खुश हो जाती है और रिचर्ड को गले लगाकर रोने लगती है। तभी एक बार सीन फिर कट होता है और हमें टेमी और रिचर्ड को एक मार्केट में दिखाया जाता है जहां दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं। दोनों आपस में ही बातें करते हुए जापान जाने का प्लानिंग करते हैं पर तभी वहां उन्हें एक बूढ़े कपल मिलते हैं जो रिचर्ड को अपनी यार्ड को ताहिती से सैन डिएगो तक ले जाने के लिए बोलते हैं, जो कि करीबन 4000 मील दूर है और इसके बदले में उन्हें $10,000 और रिटर्न प्लेन टिकट का ऑफर करते हैं। पहले तो रिचर्ड इस ट्रिप के लिए अकेले जाना चाहता था पर टेमी को अपने साथ ले लेता है। टेमी थोड़ी पहले घबराती है क्योंकि आज पहले इतनी बड़ी यात्रा नहीं की थी पर थोड़ी देर बाद ही वो भी मान जाती है। तभी सीन एक बार फिर कट होता है और हमें रियल टाइम दिखाया जाता है जहां टेमी एक रस्सी की मदद से पूरे बोट को माप रही है और अपनी कैलकुलेशन की मदद से ये पता लगा रही है कि वो इस वक्त समुद्र के किस इलाके में है। अपनी कैलकुलेशन की मदद से वो ये पता लगाती है कि वो लोग सैन डिएगो से करीबन 1000 मील दूर है और उन्हें वहां तक पहुंचने में करीबन 25 दिन लग जाएंगे पर तेज हवा और तूफान के कारण वहां पहुंचने में अब उन्हें करीबन 2 महीने से भी ऊपर का समय लग सकता है। ये सुनकर टेमी बोलती है कि हमें सैन डिएगो को नहीं जाकर हवाई की ओर
ओर जाना चाहिए, जो करीबन 2000 मील दूर है, पर तेज हवा के कारण हम वहां बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। और ये कहते ही टेमी बोट को हवाई की ओर मोड़ देती है। तभी सीन कट होता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ टेमी अपनी मम्मी को एक लेटर लिख रही है, जिसमें अपनी मम्मी को ये बता रही है कि मैं वहाँ आ रही हूँ, आप लोगों के पास जल्दी आ रही हूँ, और इस बार मैं अपने साथ बॉयफ्रेंड रिचर्ड को भी साथ ला रही हूँ। मुझे आप लोगों से मिलने की बहुत खुशी है और मैं जल्दी आप लोगों से मिलने वाला हूँ। ये कहकर इस लेटर के साथ वो लोग इस सफर में निकल पड़ते हैं। एक बार फिर सीन कट होता है और हमें रियल टाइम दिखाया जाता है, जहाँ टेमी रिचर्ड के पास बचे हुए खाने का सामान को ले आती है और देखती है कि क्या क्या बचा है जिससे हम अपना गुजारा कर सकते हैं। तब उसे पता चलता है कि इस खाने से वो लोग इतने दिनों के सफर को तय नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते रिचर्ड टेमी को मछली मारने के लिए बोलता है, पर इस बात से टेमी साफ मना कर देती है। टेमी को मछली बहुत पसंद है और वो एक शाकाहारी है, जिस वजह से टेमी मछली मारने के लिए मना कर देती है। पर रिचर्ड बोलता है कि अगर हम ये नहीं किए तो शायद हम यहाँ भूखे मर सकते हैं। ये बात सुनते ही टेमी थोड़ा गुस्से में अपने कमर में एक रस्सी बांधती है और समंदर में कूद जाती है। बहुत कोशिशों के बाद टेमी मछलियों को मार नहीं पाती है और निराश होकर रोते हुए रिचर्ड के पास आकर सो जाती है। सीन एक बार फिर कट होता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां रिचर्ड गिटार से गाना गा रहा है और टेमी को गाना सुना रहा है। इस बीच दोनों के बीच बातें होने लगती है और बातों बातों में ही टेमी रिचर्ड को अपनी मम्मी के बारे में पूछती है, जिस पर रिचर्ड बोलता है कि मैं जब 10 साल का था तब मेरी माँ ने फांसी लगा ली थी, जिसे सुनकर टेमी थोड़ा उदास हो जाती है। पर तभी रिचर्ड टेमी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसे देखकर टेमी बहुत खुश हो जाती है और इस शादी के लिए मान जाती है। तभी सीन एक बार फिर कट होता है और हमें रियल टाइम दिखाया जाता है, जहां बीच रात में टेमी की आंख खुलती है और उसके सामने एक शिप आता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर वो अपने फ्लेयर गन चलाती है। पर 2-3 फ्लेयर गन चलाने के बाद भी शिप उन्हें नहीं देख पाता और वो धीरे धीरे वहां से चला जाता है, जिसे देखकर टेमी एक बार फिर निराश हो जाती है और अपने बचने की उम्मीद को पूरी तरह खो देती है और वो बहुत रोने लगती है। सीन फिर एक बार कट होता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां रिचर्ड को ये बात पता चलती है कि वो लोग जिस रास्ते में जा रहा है उस रास्ते में एक बड़ा तूफान आने वाला है और वो तूफान इन लोगों से करीबन 1000 मील दूर है और इन लोगों के पास पहुंचने से ही बोट को डुबा देगा। ये बात सुनकर टेमी रिचर्ड को अपने रास्ता बदलने के लिए बोलती है और वो लोग अपने रास्ता बदल देता है, पर तूफान उन्हें अपने चपेट में ले लेता है और धीरे धीरे तूफान तेज होने लगता है और एक भयानक पानी का लहर उन लोगों को डुबो देता है और इसी हादसे में रिचर्ड की मौत हो जाती है। असल में दोस्तों, रिचर्ड तो उसी तूफान में मारा जा चुका था और टेमी अपने दिमाग में उसे जिंदा रखी थी। वो पूरा समय अकेले समुद्र में संघर्ष कर रही थी और रिचर्ड को अपने यादों में जिंदा रखी थी। इसके सहारे वो पूरी वीरान समुद्र में अकेले इतने दिनों की सफर कर रही थी। अचानक एक सुबह टेमी की आंख खुलती है और उसे अपने बोट के सामने एक पंछी नजर आता है, जिसे देखकर टेमी सोचती है कि आखिर ये पंछी इतनी दूर उड़कर आई कैसे। इसके बाद उसे एक सामने बोट नजर आती है और वो बोट देखते ही अपने फ्लेयर गन उसकी ओर चलाती है। इसके बाद उसे करीबन 42 दिनों के बाद इस वीरान समुद्र से रेस्क्यू कर लिया जाता है और इस समुद्र से उसे बचा लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी अड्रिफ्ट 2018 की पूरी कहानी, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि प्यार और साहस के सहारे हम जीवन के कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।